So hey guys, what's up? नमस्कार, दिस इज शुभदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज लोन राइडर एस। सो आज हम फिर से आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चेन्स एंड WD-40 के बारे में। तो चेन्स के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि चेन क्लीन कैसे करना है, ल्यूब कैसे करना है और चेन्स को स्पीड अप कैसे करना है, ये सब कुछ के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन में आ रहा होगा। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम WD-40 और चेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने सुना है कि WD-40 बहुत ही ज़्यादा काम का है चेन्स के हिसाब से, तो वही मैं आज पहली बार ट्राई करने वाला हूँ और आप लोगों को भी बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है या फिर इसको कैसे अप्लाई करना होता है और WD-40 क्यों इतना काम का माना जाता है चेन्स के हिसाब से। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मैं ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि चेन्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, बट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अपडेट है जो आज मैं आप लोगों को ट्राई करके बताने वाला हूँ ऑन कैमरा कि WD-40 यूज़ करने से क्या होता है चेन्स में या फिर क्या इफेक्ट आता है या फिर कैसे ये बेहतर है केरोसिन ऑयल या फिर ग्रीस से। और मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि इसको आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो ज़्यादा लोग समझते हैं कि WD-40 बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक प्रोडक्ट है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि WD-40 एक डिग्रीजर है और कुछ लोगों का मानना है कि WD-40 एक ल्यूब है। यही वो मतलब स्वीट स्पॉट है जहाँ पे लोगों का कंट्रोवर्सी चालू होता है। मैं वही कंट्रोवर्सी आज दूर करूंगा ये बोल के कि WD-40 दोनों है, डिग्रीजर एज वेल एज ल्यूब। तो WD-40 दोनों के काम आता है, वही मैं आज आप लोगों को चेन्स में करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए और उनका काम हुआ है, तो मैं भी आज एक्सपीरियंस करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा साइकिल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदा है और चेन्स भी बहुत ही ज्यादा गंदा है, क्योंकि मैं रिसेंटली एक 150 प्लस किलोमीटर्स का राइड करके आया हूँ और वहाँ पे वेट रोड्स थे, तो इसीलिए मेरा साइकिल कुछ ज्यादा ही गंदा हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा WD-40 को ट्राई करने में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉशिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं वॉशिंग के बारे में, साइकिल वॉशिंग के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो मेरा चेन यहाँ पे बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं है, 500 to 600 किलोमीटर हुआ है। जनवरी में मैंने इंस्टॉल किया था, जनवरी मिड में, तो ये ज्यादा पुराना नहीं है। बट ये पहला ल्यूब मैं इसके ऊपर करने वाला हूँ, मतलब इसके पहले मैंने ल्यूब नहीं किया या फिर क्लीन नहीं किया, इसको सिर्फ थोड़ा सा इंजन ऑयल इसमें ऐड किया था ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ हो सके। तो जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं या फिर मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर्स अप्लाई करेंगे इसमें कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे कुछ करना है। इसी के साथ हम लोग आ जाता है स्टेप 1 पे, जो कि है अप्लाइंग WD-40। तो आप अपनी चेन पे पूरा WD-40 अप्लाई कर दीजिए, सबसे पहला स्टेप यही है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पूरे चेन पे WD-40 अप्लाई कर दिया है, स्प्रे कर दिया है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेन वैसे बहुत ही ज्यादा गंदा है। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा स्टेप 2 आ जाता है कि इसको छोड़ देना है हमें, मतलब WD-40 अप्लाई करने के बाद उसको हमें कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि जो ग्रीस है या फिर ऑयल डर्ट जो भी है इसमें वो आसानी से लूजन अप हो जाए और बाहर आने लगे, क्योंकि WD-40 एक ऐसा एक ये सब्सटेंस है जिसकी मदद से आपका जो भी डर्ट है या फिर ग्रीस रस्ट जो भी हो वो लूज हो जाता है या फिर वो डिग्रीज हो जाता है। तो इसकी मदद से हमारा जो भी यहाँ पे है वो सब कुछ डिग्रीज होने वाला है, तो इसके हमें छोड़ देना है कुछ देर के लिए। और उसके बाद हमारा स्टेप 3 आ जाता है, जो कि है क्लीनिंग इट विद अ ब्रश। तो ब्रश से हमें हमारा चेन को सबसे पहले क्लीन कर देना होगा। मैं यहाँ पे एक वायर्ड ब्रश यूज कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा काम का है, बट आप टूथ ब्रश भी यूज कर सकते हो, उससे भी काम चल जाता है। बट ये ऐसे वायर्स या फिर ऐसे वायर्ड ब्रशेस बहुत ज्यादा काम के होते हैं, इससे बहुत ही अच्छे से साफ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काइंड ऑफ बहुत ही अच्छे से ये साफ हो रहा है और जो भी डर्ट और ग्रीस है या फिर जो भी ऑयल डर्ट था इसमें वो मैं देख सकता हूँ कि नीचे गिर रहा है और या तो मेरे ब्रश में फंस रहा है या फिर चेन्स में इधर उधर लग जा रहा है, बट हमारा चेन पूरा स्मूथ हो रहा है यहाँ पे। और उसी के साथ हमारा स्टेप 4 आ जाता है यहाँ पे, जो कि है क्लीनिंग द चेन। तो आपको अपनी चेन को सबसे पहले वॉश कर लेना है पूरे पानी से या फिर पानी स्प्रे कर सकते हो आप इसके ऊपर। मैंने पानी स्प्रे किया है यहाँ पे और एक ड्राई क्लॉथ लेके अपनी चेन को पूरा वाइप आउट कर देना है एक जगह पे, जैसे मैंने किया है यहाँ पे आप वैसे ही कर सकते हो। तो ऐसे करने से आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कितना ज्यादा डर्ट निकल रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो क्लॉथ है आप यहाँ पे देख सकते हो कितना डर्टी हो चुका है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा पूरा चेन का जो डर्ट है वो आसानी से बाहर आ चुका है। तो इसका एक ही रीजन है, वो है WD-40। तो WD-40 ने पूरा जो डर्ट ऑयल जो भी है उसको लूज कर दिया था और हमारा जो ड्राई क्लॉथ है उसने उस सारे के सारे डर्ट और ऑयल्स को अपनी तरफ खींच लिया और हमारा चेन यहाँ पे पूरा क्लीन हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं ये हमारा चेन पूरा
पूरा यहाँ पे क्लीन हो चुका है। इसमें कोई भी ज्यादा डर्ट मुझे नहीं दिख रहा। इसको वाइप आउट करने के बाद मुझे लग रहा है कि चेन को ल्यूब करने की भी कोई जरूरत नहीं। यही पे हमारा WD-40 काम का आता है कि हमने जिस चीज से इसको क्लीन किया था उसी से हमारा चेन यहाँ पे ल्यूब्ड हो चुका है। ये मैं जब इसको टच करता हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा ऑयली फील होता है। तो ये WD-40 का कमाल है कि हम आपका चेन क्लीन करते हुए ही ल्यूब्ड हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा ये चीज। इसके बाद आप अपना साइकिल को अगर चाहो तो वॉश कर सकते हो, क्योंकि आपका चेन यहाँ पे क्लीन हो चुका है। ज्यादातर गंदगी जो है वो चेन्स में होती है, तो आप अपनी साइकिल को यहाँ पे वॉश कर सकते हो। वॉशिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, 2 वीडियोस मैंने बनाया है, तो उसको आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल को पूरा वॉश कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ मैंने एकदम चकाचक कर लिया है यहाँ पे। और उसके बाद आपको अपने साइकिल को पूरा एक्सेस जो भी वाटर है उसमें, या फिर अगर आपका साइकिल भीगा हुआ है तो उसको आपको ड्राई अप कर लेना है, और एक्सेस जो भी वाटर है उसको एक ड्राई क्लॉथ से आपको वाइप आउट कर लेना है। और उसके बाद जब आपका साइकिल पूरा सूख जाता है, आपका चेन पूरा सूख जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा और WD-40 पूरे चेन में अप्लाई कर देना होता है, ताकि आपका चेन और भी थोड़ा सा ज्यादा ल्यूब्ड रहे। तो यही एक मतलब कमाल की चीज लगी मुझे कि WD-40 एक ऐसा मटेरियल है जिससे आप अपनी चेन्स को डिग्रीज भी कर सकते हो, मतलब आप उसको क्लीन भी कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप अपनी चेन्स को ल्यूब भी कर सकते हो। यही बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज लगी मुझे। और हाँ, अगर आप WD-40 यूज करते हो चेन क्लीनिंग के लिए तो आप WD-40 ही यूज करो चेन ल्यूब के लिए। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स देगी आपको। मैं जब केरोसिन ऑयल से यूज करता हूँ तो क्लीन होता है, बट जब मैं ग्रीज अप्लाई कर देता हूँ तो इतना शायद क्लीन नहीं होता। मतलब अगर मैं उसको क्लीन बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो कुछ ज्यादा ड्राई हो जाता है, बट WD-40 ने बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया यहाँ पे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया ये मेथड। मैंने इसको ड्राई अप करने के लिए छोड़ दिया, मतलब मैंने इस पे और भी WD-40 अप्लाई किया था। वैसे मेरे पास ज्यादा WD-40 बाकी नहीं था, तो मैंने बहुत ही लेस अप्लाई किया था पूरे चेन में। तो मैं देखना चाहता था ये सचमुच का काम करता है या नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। और मैं शाम को निकला था, लगभग 10 घंटे बाद मैं इसको लेके निकला था, एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स है। अगर मैं इसको ग्रीस के साथ कंपेयर करता हूँ तो एक ही वर्ड मेरे दिमाग में आता है जो कि है स्मूथ। मतलब WD-40 को इस यूज करने के बाद मेरा चेन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो चुका है। मतलब मुझे एफर्ट बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ग्रीस जो है वो एकदम देसी मेथड होता है। अगर आप ग्रीस यूज करना चाहते हो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, कम प्राइस होता है, चीप होता है, उसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। बट अगर आप WD-40 यूज करते हो या फिर कर सकते हो तो इससे आपको ऑब्वियसली डिफरेंसेस मिलेंगी। और क्योंकि ग्रीस जो है वो थोड़ा सा थिक होता है, और उसको अगर आप अपने चेन्स में लगाते हो तो काइंड ऑफ आपका जो ग्रीस है वो चेन्स में लगा हुआ रहता है, और वो थोड़ा सा एकदम स्लो बना देती है। बट जो कि डिफरेंस अभी मुझे दिख रहा है, मतलब पहले नहीं दिखता था। पहले मुझे ग्रीस भी बहुत ज्यादा फास्ट लगता था या फिर स्मूथ लगता था, बट अभी मैंने जब WD-40 यूज किया ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। मतलब मेरे चेन्स को इसने बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना दिया है, बहुत ही इजी मुझे लग रहा है मेरे साइकिल को चलाने में। और इसी के साथ WD-40 इतना बढ़िया तो है, बट उसी के साथ साथ कुछ इसका कॉन्स भी है, जैसे कि, और मतलब मैं प्रिकॉशंस आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि WD-40 को आपको सिर्फ चेन्स में यूज करना है, मतलब और कहीं पे भी नहीं। बियरिंग्स में आप यूज मत करो, और कोई भी मतलब जगह पे आप रिस्क मत लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ स्लिपरी मटेरियल है। मतलब ऑयली में काइंड ऑफ नहीं कहूंगा कि आपके हाथों में लग जाता है, उतना नहीं, बट ये बहुत ही ज्यादा स्लिपरी एक मटेरियल है। और अगर आपके डिस्क ब्रेक्स में या फिर आपके रिम्स में, अगर आपका रिम ब्रेक्स है, वी ब्रेक्स है, अगर आपके रिम्स में लग जाते हैं तो आपके ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं जब साइकिल को लेके मैं जब निकला था तो मैंने जब ब्रेक दबाया तो ब्रेक लगभग नहीं थी, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो चुका था। तो मेरे पास तब कुछ नहीं था, और सिर्फ मैंने ग्लव्स पहना था, तो मैंने ग्लव्स से थोड़ा उसको रब कर लिया और उसको क्लीन कर लिया। तो WD-40 यूज करने के बाद आप अपने रिम्स को बहुत ही अच्छे से साफ करो, और उसको अल्कोहल से या फिर किसी भी वाइप से आप उसको क्लीन करो, या फिर नॉर्मल क्लॉथ से भी क्लीन कर सकते हो, ताकि वो पूरा ड्राई हो जाए और उसमें WD-40 लगा हुआ ना रहे। या फिर एक और चीज होता है, आप WD-40 सामने से आपके क्रैंक के जो पास का चेन होता है वहां से आप उसको घुमा के वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि और कोई एरियाज में जाने की ज्यादा चांसेस ना रहे। और डिस्क ब्रेक्स में नहीं लगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका डिस्क ब्रेक्स है तो उसमें अगर लग गया तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। जो स्वैप्स होते हैं अल्कोहल स्वैप से भी आसानी से वो क्लीन हो जाएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे, ये आपको जरूर मेंटेन करना है, इसीलिए काइंड ऑफ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट हो जाता है WD-40। बट WD-40 बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आप अगर सही से यूज करते हो ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव रिजल्ट्स देने वाली है आपको, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा और मुझे बढ़िया लगा।
लगा WD-40 यूज करने में। और WD-40 काइंड ऑफ थोड़ी सी महंगी आती है ग्रीस के मुकाबले में, बट WD-40 उतनी भी महंगी नहीं होती, छोटे छोटे बॉटल्स मिलते हैं इसके। तो यही था मेरा वीडियो WD-40 और चेंज के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटे बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और इसी के साथ इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तो दिस इज बॉय लोन राइडर एस साइनिंग आउट।